आज 5 ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बैंक हो, लगभग हर एक परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान तरीके से निकलते हैं, बिल्कुल आसानी से, सेकंडों में कहते हैं ना, बस सेकंडों में। ये झूठ नहीं कर रहा हूं, आपको करके दिखाऊंगा। ये वीडियो को चलाने के लिए, वायरल कराने के लिए लोग लिख देते हैं सेकंडों में, लेकिन हकीकत में इन प्रश्नों का हल जो होगा सेकंडों में होगा। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक तथ्य पर विचार करते हैं। अगर हम x बराबर 7 + 4√3 जो दिया है, ये पहला प्रश्न लेते हैं, दिया है। अगर हम इसको 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, इस पे समझिए। x बराबर 7 + 4√3 दिया है, इसको हम अगर 1/x करके निकालें तो क्या होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या होता है। इतना लिख दिए, 1/x का हो जाएगा मान 1/7 + 4√3। अब इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि हर में जो भी पद है, अगर वो योगफल के रूप में हो तो योगफल के रूप में है तो अब इसको हम ऋणात्मक घटाव के रूप में कर देते हैं। यानी 7 प्लस है तो 7 माइनस कर देंगे। अगर 7 यहाँ माइनस होता, 7 - 4√3 होता, तो यहाँ पर 7 + 4√3 कर देते हैं। इसको परमेयीकरण कहते हैं। इस तरह हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 1 में 7 - 4 को गुणा करेंगे, उतना ही होगा। ये क्या होगा, इन दोनों पदों को गुणा करेंगे, 7 + 4√3 और 7 - 4√3। तो ये a + b और a - b के फार्मूला पर है। तो a + b × a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। इसलिए हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। तो लिखेंगे क्या, 7² + 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे 7 - 4√3 बटा में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 हो जाएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 16 × 3 = 48 -48 लिख देंगे। ठीक, 7 - 4√3 बटा 49 में से 48 घटेगा 1 बराबर 7 - 4√3 होगा। क्या हुआ, x बराबर जो वैल्यू दिया गया था, अगर उसको हम 1/x करके देखे किए तो क्या हुआ, 7 - 4√3। यानी पहले प्लस में था, अब ये माइनस में आ गया और कुछ नहीं हुआ। जो अंक पहले थे वही अंक इसमें भी है, बस इसमें क्या है, प्लस था, इसमें माइनस हो गया। बात क्लियर हो गई, समझ गए। इसको समझ गए तो अब चलते हैं इसका, पहले बेसिक बता दूं कि पहले ट्रिक बता दूं। चलिए पहले ट्रिक ही बता देते हैं, नहीं तो आप सोचिएगा कि ये उलझा के रख रहे हैं। पहले ट्रिक ही बता देता हूं, उसके बाद बेसिक बताऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है ट्रिक। चलिए, हमको निकालना क्या है, x बराबर 7 + 4√3 दिया गया है, तो निकालना है कि √x + 1/√x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर पहले लगा देंगे। ठीक है, जो मान दिया गया है x का उसको लिख लेंगे। ठीक, लिख दिए, फिर करेंगे प्लस, फिर इसी को लिखेंगे, लेकिन प्लस था ना, अब माइनस करके लिखेंगे। चलिए लिख दिए, 7 - 4√3 और किसका मान निकाल रहे हैं, प्लस वाले का, यानी √x + 1/√x। अगर माइनस वाले का निकालेंगे तो दूसरा होगा, हम प्लस वाले का निकाल रहे हैं तो प्लस वाले का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ +2 दे देंगे, हो गया।
मेरा आंसर आ जाएगा, इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर आ गया। ये 4√3 4√3 कट गया, ये धन और ऋण कट गया, या ये कहिए कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए कटा देते हैं हम लोग। 7 और 7 को जोड़े तो कितना आया 14, और 14 में 2 जोड़ दिए कितना आया 16, और करनी में लगा दिए 16 को, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4। ये क्या है आंसर है। ठीक, अब कहिए कि माइनस का क्या करें, तो माइनस करना क्या है, यहां पर माइनस लगा दीजिए, और 7 7 14 था ना, अब क्या हो जाएगा 14 में से 2 घट जाएगा, 14 में से 2 घटेगा तो 12, और 12 को तोड़ दीजिए, 4 गुना 3। ऐसे गुणनखंड में इसको लिखते हैं कि 1 का वर्गमूल निकल जाए, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 2√3। यही आंसर होगा इसका। इसका क्या आंसर होगा 2√3, और इसका आंसर कितना आया था 4। अब ये कैसे आ गया ट्रिक, ये सोच रहे होंगे, ट्रिक तो आपको बता दिए, इसी ट्रिक पर ये सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा, गारंटी है। चलिए अब ये ट्रिक बना कैसे, आपको ट्रिक भी बनाकर दिखाता हूं। इसीलिए कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक जो होता है बेसिक में ही छिपा रहता है, बेसिक आप समझ जाइएगा तो ट्रिक समझ जाइएगा। चलिए आपको ट्रिक निकाल कर दिखाता हूं। हम क्या करेंगे कि √x + 1/√x को होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करें होल स्क्वायर, तो इसको सूत्र पर बैठाइए। किस सूत्र पर, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। इसी फॉर्मूले पर सेट कीजिए इसको। a के रूप में है √x और b के रूप में है 1/√x, तो क्या लिखेंगे हम a² यानी कि √x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1/√x का होल स्क्वायर, प्लस लिखे 2 इंटू ए हो गया √x इंटू b का मान हो गया √1/√x हो गया। ये कट गया, बच क्या गया, तो √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस में 1/x इसका स्क्वायर करेंगे तो, और प्लस में 2, यही ना आया, यही आया। ये किसका मान आया, तो √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर x + 1/x + 2 का मान, इतना का मान इतना आया। अब हम स्क्वायर इस पर से हटा देते हैं, तो स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये पूरा क्या होगा √ में चला जाएगा। ये सूत्र है, फार्मूला है, ये फार्मूला है। कहता है फार्मूला कि a⁴n बराबर b, तो a बराबर क्या हो जाएगा n√b। ये फार्मूला है, करनी का कहिए या घातांक का कहिए, जिसका कहिए, क्योंकि ये घात में है, अब इसको तोड़े तो है ये करनी में हो गया। तो ये फार्मूला है। चलिए फार्मूला समझ गए, और ये देखिए अब क्या हुआ। अब क्या हुआ, इतना मान आ गया, इतना ही का मान निकालना था, इतना का मान निकाल दिए हम। चलिए इसको हम लेकर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा x बटा √x बराबर √ में x + 1/x + 2, यही ना होगा। चलिए तो हम लिख दिए क्या √x का मान दिया गया है 7 + 4√3 दिया है, प्लस में 1/7 + 4√3 और +2,
और सबसे पहले वीडियो के प्रारंभ में ही आपको क्या बताया था कि अगर x के बराबर 7 + 4√3 हो तो उसको 1/x के रूप में निकालेंगे तो क्या होगा। तो क्या हुआ था, प्लस माइनस बन गया था, यही ना हुआ था। तो यहाँ पर हम बना देते हैं 1/7 + 4√3 को अगर हल करेंगे तो 7 - 4√3 आएगा। इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए 7 + 4√3 अब प्लस हो जाएगा 7 - 4√3 प्लस हो जाएगा 2। अब इसका जो हम ट्रिक बताए थे, यही तो ट्रिक बताए थे कि जो लिखा है x का मान उसको लिख दीजिए, फिर उसको प्लस कीजिए और प्लस करने के में क्या लिखेंगे, 7 + 4√3 है तो अब इसको 7 - 4√3 लिख दीजिए और प्लस 2 कर दीजिए। अगर प्लस का है तो प्लस 2 लिखिए, अगर माइनस का है तो -2 लिखेंगे। और ये दोनों कटा दिए थे और यहाँ भी कटेगा और 7 - 7 14 है, प्लस 2 16 हो जाएगा, बराबर 4 आ गया। तो ये बेसिक तरीके से बताए तो आगे लास्ट में यही आया और यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। तो बेसिक में ही ट्रिक है, आप सिर्फ ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक में ही बेसिक में ही ट्रिक। तो चलिए हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाले का निकालते हैं फटाफट। और फटाफट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 7 + 4√3 है तो 4 + √3 कटेगा, यही कटेगा ना। दिमाग से सोचिए कि हम लिखेंगे 7 + 4√3 और प्लस 7 - 4√3 तो ये कट जाएगा। और यहाँ माइनस का निकालना है तो माइनस कर देंगे, यानी 7 - 7 14, यानी कि पहला अंक जोड़ दीजिए। 7 से 14 में से 2 घट गया 12, 12 को करनी कर लिए और इसको करनी करके इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड के रूप में। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 3 नहीं, वर्गमूल नहीं होगा 3 का, तो 2√3 हो जाएगा आंसर। और इससे भी अगर दिमाग लगाना चाहते हैं, इससे भी कम समय में बनाना चाहते हैं तो और दिमाग थोड़ा सा लगाइए। अब क्या लगाना है, चलिए इस पे लगा के दिखाते हैं आपको, दिमाग और लगाइए। 3 - 2√2 है, प्लस का निकालना है तो क्या होगा, हम 3 + 3 कर देंगे 6, डायरेक्ट 3 + 3 6। समझ रहे हैं, ये 6 हो जाएगा। अब प्लस में 2 कर देंगे, प्लस में 2 कर देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी √8। 8 का वर्गमूल करेंगे तो 4 इंटू गुणनखंड 4 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा इसलिए लिख दिए 2√2। अब चलिए इसको हम सूत्र पर बैठा कर देखते हैं, ट्रिक पर। क्या करेंगे, 3 - 2√2, फिर प्लस करेंगे 3, अब प्लस हो जाएगा 2√2 और प्लस का निकाल रहे हैं इसीलिए प्लस कर दीजिए 2। ये 2√2 2√2 कट गया, 3 3 6 2 8 हो गया, यही तो बताया था। और इसका गुणनखंड कीजिए, 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का नहीं निकलेगा तो 2√2। आप समझ गए। अब इसका निकालना है माइनस का, तो 3 3 6 कर देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, ये तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। हो गया आंसर। अब इसका आंसर निकालिए, इसका प्लस का निकाल के देखिए, निकाल कर देखिए क्या होता है। हमको प्लस का निकालना है तो ये 2√6 कट जाएगा, 5 5 10 बचेगा और प्लस का निकालना है तो 10 + 2 कर दीजिए, 12 हो गया। √12 का गुणनखंड कीजिए, 4 × 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 3 नहीं वर्गमूल निकलेगा तो 2√3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2√3 हो गया आंसर। और इसमें क्या करना है इसको, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 10 में से 2 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा इसका 8 और 8 का गुणनखंड कीजिए तो 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 2√2। और 5वां प्रश्न का आंसर आप खुद कर लीजिए, बना लीजिएगा।
5वें प्रश्न का हल आप स्वयं करके आंसर देखिएगा कितना आ रहा है और कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना आया कि नहीं आया, बना कि नहीं बना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपके लाइक का, इंतजार करूंगा, उम्मीद भी करूंगा कि आप एक लाइक देंगे इस वीडियो को, और उम्मीद भी इंतजार भी करूंगा कि लाइक आप कब दे रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।